ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ IMPP ਡਿਸਕੋਰਸੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ। IMPP ਡਿਸਕੋਰਸੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਵੇਸ਼। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ। ਹਾਏ ਭਾਵੇਸ਼। कैसे हो भाई? भावेश अपने बारे थोड़ा बहुत दस दे यार। मैं भाई, मेरा नाम भावेश है, ठीक है। और मैं रियल एज मेरी 22, बताता सबको 24-25 हूँ क्योंकि लगता हूँ और लोग सर पे चढ़ जाते हैं नहीं तो। चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा चंडीगढ़ में हुआ है और मैं बचपन से ही एक कला में रहा हूँ, स्टार्टिंग से आर्टिस्टिक रहा हूँ क्योंकि स्कूल टाइम से ही मैंने कंपटीशन लड़ना डांस के अपने फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब उनसे इंस्पायर होकर डांस सीखना शुरू किया। डांस में गया, अच्छा खासा डांस सीखा। ऐसे पर्टिकुलर किसी से डांस सीखा नहीं, मतलब फ्रेंड्स ही अच्छा एक ऐसे वो कह लो उन्हें देन थी तो उनसे सीखा, जगह जगह से सीखा। यूट्यूब ने बड़ी हेल्प करी, इंटरनेट ने बहुत हेल्प करी, सीखा, प्रैक्टिस करी डांस करते करते। फिर स्कूल में भी एकेडमिक्स ठीक थी तो वहाँ भी कंपटीशन। फिर स्कूल मेरे काफ़ी चेंज हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, 4th तक पढ़ा, फिर वहाँ से निकाल दिया, मतलब हट गया मैं क्योंकि बेस ख़राब कर रहे थे मेरा। तो फिर मैं स्टार्टिंग से मैंने प्राइवेट स्कूलिंग अपनी शुरू करी फर्स्ट से, तो कुछ साल मेरे वेस्ट हुए। तो प्राइवेट स्कूल से ही मैं फिर थोड़ा सेट हो गया, नॉर्मल बच्चों के हिसाब से आ गया। तो स्कूल टाइम में मैंने डांस कंपटीशन लड़ना, मतलब जीतना, चाहे वो रंगोली कंपटीशन हो, दिया डेकोरेशन हो, डेक्लरेशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पीच का हो, क्विज हो, हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता था। मज़ा आता था पार्टिसिपेट करने में। तो स्टार्टिंग से ही फिर एक्टिंग मैंने पहला प्ले टैगोर में किया विजय मचल जी के साथ, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया। तो आई थिंक वो 2017 या 18 में किया था। फिर 2019 या 18 में किया मैंने नेक्स्ट टैगोर में परफॉर्म। उसके बाद से मैंने फिर ये जान लिया कि हाँ भाई, मेरे को एक्टिंग में करियर बनाना है, अपना एक्टर बनना है। अच्छा, पर इतनी नॉलेज नहीं थी तो मतलब जैसी वर्कशॉप्स वगैरह पता लगती थी जाता था मैं। स्कूल टाइम में नेशनल नुक्कड़ नाटक विनर रहा हूँ, दिल्ली में जाके हमने नेशनल जीते थे नुक्कड़ नाटक में। और फिर दोस्तों की वाइब अच्छी लगती है भाई। दोस्त जब मिलते हैं, भले मैं जितना मर्जी सैड हूँ, पर दोस्त जब उनके बीच जाता हूँ तो एक अलग चेंज हो जाता हूँ मैं। अपने बारे में बताऊँ तो, और मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है कि जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ईगोइस्टिक होते हैं। ओवर स्मार्ट जो बनते हैं जनरली मतलब लोगों को पसंद नहीं होते। ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपने आप अपने मतलब समझते हैं कि हम ही हैं सब कुछ और कोई नहीं है, अपने दिमाग का ढक्कन बंद करके रखते हैं। ऐसे लोग मेरे को नहीं पसंद जो ईगो रखते हैं वगैरह वगैरह। सीनियर जूनियर ये ईगो रखते हैं कि तुम सीनियर हो, हम जूनियर है वगैरह, हम सीनियर है तुम जूनियर हो, ये सब नहीं पसंद। मैं दूर हो जाता हूँ अपने आप। नेगेटिविटी फील होती है तो मैं अपने आप, और मेरे को जब मेरे पास फ्रीडम होती है तभी मेरा आर्ट निकलता है। ये चीज़ मैंने अपनी नोटिस करी है। अच्छा आर्ट मैंने, कहते हैं, मैं स्टार्टिंग से पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, मैंने स्केचेस बहुत बनाए, कार्टूनिंग करी है। तो ये जो बचपन से जितना भी मैं कुछ करता रहा हूँ, तो मैंने फ़िटनेस का बड़ा शौक़ रहा है। फ़ुटबॉल मैं खेलता था, फ़ुटबॉल खेली मैंने, फ़ुटबॉल खेलता था स्कूल की तरफ से भी और एकेडमी भी खेलता था। फिर फ़िटनेस का शौक़ वहाँ से चढ़ा, एथलीट में गया, एथलेटिक उसमें गया मैं एक ज़ोन में। तो एथलीट मैं करता था, रनिंग वगैरह, चाहे वो 400 मीटर है, चाहे वो मैराथन है, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करता था। तो फिटनेस के लिए फिर एक मतलब फ्रेंड कह लो, उससे मिला तो उसने कैलिस्थेनिक्स मेरे को ये टर्म बताई कि कैलिस्थेनिक्स कुछ होता है। तो भाई मैंने सीखना शुरू किया। क्रॉस फिटनेस कहते हैं, उससे अलग लेवल की, मतलब फ़िटनेस में भी रहा हूँ, अपने आर्ट जोन में भी रहा हूँ, तो आर्टिस्ट हूँ एक अच्छी फ़िटनेस के साथ। तो फिर अब यही है, थिएटर ज्वाइन किया मैंने
उसकी पहले कहानी बताऊंगा। थिएटर मैंने ज्वाइन किया, टैगोर में आया, ग्रुप में आया, काम करना शुरू करा। 1-2 साल मैंने हाँ काम किया, छोटे मोटे रोल नुक्कड़ वगैरह किए, देखी, चिल वाइब बहुत पसंद आई नुक्कड़ ग्रुप्स की। फिर मौका मिला, एनएसडी की वर्कशॉप लगी चंडीगढ़ में, जहाँ पे मेरी पंकज से मुलाकात हुई, और भी मतलब अच्छे कलाकार जो मिले भाई, जिनके दिमाग के तोते खुले हुए थे, जिन्होंने मतलब मेरे सीनियर हो या जिन्होंने थिएटर तभी शुरू किया हो, मैं हर टाइप के लोगों से मिला, उनसे बात हुई। तो हमने 1 महीने की वो वर्कशॉप थी, और उस 1 महीने की वर्कशॉप ने मेरे को बहुत चेंज किया। मेरे दिमाग के पर्दे खुल गए कि भाई हम एक पर्टिकुलर वे में काम कर रहे थे, जबकि आर्ट को एक कोई वे नहीं होता काम करने का। कोई वे नहीं होता आर्ट को मतलब तुम प्रेजेंट करने का, ऐसे कह लो। तो वो पर्सपेक्टिव खुले, आर्ट को लेके काम करना शुरू किया, लोगों से मिले। फिर ये हुआ कि अब जो ग्रुप में था वो वो इतना पसंद नहीं आता, तो मैंने बाहर जैसे ही वर्कशॉप लगाई, उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैंने बाहर बहुत काम करना शुरू किया। मैंने डिपार्टमेंट में प्ले किया, डिपार्टमेंट के पास आउट स्टूडेंट्स के साथ, और कहते हैं बाहर दूसरे एज ए फ्रीलांसर शुरू किया, मैंने अपना काम दिखाया। और मैंने फिर 2021 में शायद मैंने अपनी म्यूज़िक की जर्नी शुरू करी थी, तबले की। हाँ, मैं कहते हैं बचपन से कथक भी सीखा है मैंने, तो कथक की प्राचीन कला केंद्र से डिग्री ली थी मैंने। ये सब है मेरा, तो कथक का भी एक मेरा अलग बैकग्राउंड रहा है। बस थोड़ा ऐसे रहा है कि गलत एंड पे मेरे गुरुजी से छूटा है मेरा कथक, क्योंकि मैं कथक करना नहीं चाहता था, पापा के कहने पे थोड़ा ज़बरदस्त मतलब कहने पे कर रहा था, और खुद को भी लगता छोटा था, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती थी, कुछ ऐसे हर्डल्स आते थे जिन्हें मैं मतलब हैंडल नहीं कर पाया, तो जिस वजह से, और मैंने एंड टाइम पे जैसे जैसे बड़ा हुआ तो दिमाग में वो चीज़ अड़ती रही, बड़ी होती गई कि नहीं करना भाई, नहीं करना, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर पर ये था कि मेरे पापा के जो गुरुजन हैं वो नाराज़ हुए इस बात पे, तो वो नाराज़गी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं कहीं फिर मन में ठान लिया कि भाई गलत साबित करूँ, गलत भी क्या साबित, बचपन की थॉट था कि हाँ गलत साबित ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम अपने आर्ट के लिए काम करो बस। तो क्लासिकल म्यूज़िक में मैं जुड़ा तबले के थ्रू। मेरे पापा मेरे भाई के लिए तबला लेकर आए थे लॉकडाउन में, तो मेरे भाई ने तो सीखा नहीं, मेरे पापा ने बहुत एफर्ट लगाए। पर मैं एक दिन तबले पे बैठ गया, यूट्यूब पे देखा बेसिक लेवल तबले का, और ट्राई करना शुरू किया। पापा ने 1-2 दिन देखा, फिर पापा ने देखा मेरा इंटरेस्ट है तबले में, तो पापा ने मेरे को हाथ रखना सिखाया, बेसिक बताया, प्रैक्टिस करा। फिर पापा ने अपने फ्रेंड जो म्यूज़िक के टीचर हैं और तबला वादक भी हैं, उनके पास भेजा। कुछ महीने मैंने उनके पास सीखा। बस दिक्कत ये होती थी, फाइनेंशियल इश्यूज, सपने अरमान बहुत बड़े पर पैसों की दिक्कत, ये बहुत झेली है घर में। मतलब बचपन में मैंने बहुत ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत कुछ झेला है, बचपन जिया भी है, पर सीरियसनेस वायलेंस बहुत देखी है मैंने अपने घर में भी, क्योंकि मेरा एरिया भी ऐसा ही है थोड़ा। और कहाँ था मैं? भावेश यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें तूने बताई, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड। नहीं, बहुत सारी चीज़ें यार, क्योंकि 22 साल की उम्र में ये चीज़ सबसे मुझे अच्छी लगी तेरे बारे में। बहुत सारे जैसे कई लोग होते हैं यार, धीरे धीरे पहचान पाते हैं कि किस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे वो तेरी चीज़ वो अच्छी बड़ी लगी कि तू रंगोली भी कर रहा है, तू वो भी कर रहा है, तू वो भी कर रहा है। ठीक है, एक बचपन में होता है, क्योंकि स्कूल हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन होती है, और ख़ास तौर पे तू चंडीगढ़ में पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं बड़ा हुआ, तो स्कूल्स में काफ़ी एक्सपोजर है, तो वो चीज़ अच्छी है कि आप बहुत सारी चीज़ों में करते हो, और आर्टिस्टिक चीज़ें हाँ, जितनी ज़्यादा करते रहोगे तो वो होता है। हालांकि पापा मेडिकल चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर अब बड़े होके रियलाइज़ हो रहा है कि यार जब से मैं बचपन से मतलब जब घड़ा कच्चा होता है, उसको जब मिट्टी कच्ची होती है उसको जैसे शेप दोगे वो, जब वो पकना होता है फिर उसी शेप में पक जाता है। तुम शेप कोई और सोच रहे हो और दे कोई और रहे हो शेप, तो वो कैसे हो सकता है? अब पापा बचपन से मतलब चाहते थे कि मैं मेडिकल में हम्म। फील्ड में आऊँ, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनूँ।
क्योंकि मेरे पापा ही एक ऐसे हैं, मेरे पापा ने भी बहुत कुछ झेला है। तो वो तो चलो मतलब वो बहुत अलग बात है, पापा का स्ट्रगल बहुत अलग लेवल का है। तो उन्होंने वो ही ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी बिरादरी में, अपने समाज में, जो मेडिकल फील्ड में है, एक अलग नाम अपना बनाया, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बने। तो वो भी यही चाहते थे कि मैं भी बनूं डॉक्टर। पर स्टार्टिंग से जब मैं आर्ट्स में रहा हूँ, आर्टिस्टिक चीज़ें करी हैं, कला में रहा हूँ, तो कैसे मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट आया था। तो ये तो मतलब मेरे को खुद अब लगती है बात कि हाँ भाई, जब मैं स्टार्टिंग से आर्टिस्टिक चीज़ों में रहा हूँ तो कैसे मेडिकल कर लेता। ये फॉल्ट तो मेरे को थोड़ा दिखता है कि हाँ भाई पापा का। बाकी तो चलो, फिर जब मैं थिएटर में आया था, थिएटर में भाई लोगों से मिला, गिने चुने मतलब बहुत लोगों से मिला, बड़े छोटे। मैंने ये चीज़ नोटिस करी भाई, लोग सर पे चढ़ जाते हैं, जैसे तुम थोड़ा अपने बारे में बताओ कि, तो फिर वो उस हिसाब से आपको जज करते कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वो एक अपना वे बना लेते हैं किसी इंसान को सोचने का। तो मैंने अपने बारे में फिर ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यार मैं अपने बारे में कम ही बताऊँगा। अब लोगों को लगता था कि मैं 24-25, मैं थोड़ा क्लांत लगता हूँ, थोड़ा बड़ा लगता हूँ अपनी उम्र से। तो फिर मैं वही सच रखता था उनके आगे कि भाई जो तुम्हें सच लग रहा है, जो तुम्हें लग रहा है वही सच है। किसी को मैं 24 का लग रहा हूँ तो वो 24 है, किसी को 25 का लग रहा हूँ 25 है, बस। मेरे को भी बुरा लगता था कि यार लोग अगर मेरे को नीचा दिखाते हैं, मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लोग मेरे को नीचा दिखाना, थोड़ा मतलब सीनियर जूनियर ईगो, ये सब मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता था। फिर मतलब ग्रुप्स में फिर अलग ही, फिर मैंने प्रॉपर फ्रीलांसर शुरू किया, अपना एक ग्रुप हम लोगों ने मिलकर खोला। कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी, उस वजह से फिर हमने अब अलग काम करना शुरू किया, क्योंकि हम एक, जब लिमिट्स में हम काम नहीं कर सकते। हम हमें बॉर्डर दे दोगे, तुम घेर लोगे, तो हम उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो हमें लिमिटलेस चीज़ें चाहिए थी, हम खुल के काम करना चाहते थे, हम नहीं देखना चाहते कि कोई क्या सोचेगा वगैरह वगैरह। कोई एक तरीका नहीं होता पर्टिकुलर, हमें हर एक तरीका ट्राई करना चाहते थे, अपनी ग्रोथ करना चाहते थे। तो इसलिए काम करना शुरू किया। मैंने एज अ सेट डिज़ाइनर काम किया, मैंने अब सेट बनाया, सेट डिज़ाइन किया, कुछ प्लेस में मैंने सेट बनाया, मूर्ति वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया। कई प्लेस में मैंने मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का सेट डिज़ाइन किया और सब ये सब बनाया। और अब मैं कहते अब मेरे को अच्छे लोगों से मिला, अच्छे डायरेक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को मौके भी दिए। उन्हें पता लगा मैं डांस करता हूँ, तो उन लोगों ने मेरे को मौके दिए सिखाने का, मतलब मेरे को इवेंट्स दिए कि मैं स्कूल्स में जाऊँ या कोई फंक्शन में जाऊँ, वहाँ डांस सिखाऊँ वगैरह। तो इससे मेरे को एक एक्सपोजर मिला, अब जिस वजह से मैंने कई स्कूल में ऐसे सिखाया, तो आज मैं डांस का और थिएटर का स्कूल टीचर हूँ। तो आज एक ये है कि इस एज में, इस अगर मैं अपने आप को देखूँ इस एज में, तो एक तरह से मुझे खुश भी होना चाहिए कि इस कम उम्र में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी डिग्री चल रही है म्यूज़िक में। मैं तबले में डिग्री लेना चाहता हूँ, और कहते हैं, और मैं अब जॉब भी कर रहा हूँ। तो एक मिडिल क्लास बंदों की मतलब अगर ये सिचुएशन है तो सही होना चाहिए यार। अगर कम उम्र का बच्चा अब पढ़ भी रहा है, अपना शौक भी, हॉबी भी कहते हैं फॉलो कर रहा है, और कहते हैं कमा भी रहा है अपनी ही लाइन से, तो क्या इससे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस बाकी सोसाइटी को जो सोचना है वो सोचती रहेगी भाई, सोसाइटी ने ग्रो करना है कि नहीं करना वो उनकी दिक्कत है। हमें ग्रो करना है, हमें निकलना है जगहों से, गलत जगहों से हमें ग्रो करना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, मेन मोटिव यही है। फैमिली को खुश रखना है, मम्मी को घर देना है। मम्मी ने बहुत कुछ सहा है, रोने की भी एक हद होती है, उस लेवल को मेरे माँ बाप ने झेला है। मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया है, इस चक्कर में, डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में बहुत कुछ देखा है। तो बस वही है, माँ बाप को एंड में खुश करना है और खुद भी खुश रहना है, बस यही मोटिव है भाई। और चल रहा है काम, कर रहे हैं, अपने आर्ट पे काम कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं, कुछ नया सीखने का मन करता है वो भी सीख लेते हैं। कहीं जाना होता है घूमने, ट्रैवल का मेरे को बहुत शौक है, पहाड़ों का मेरे को बहुत शौक है। मैं अपनी एक एक लाइफ है, एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो मैं छुपा के रखता हूँ। जो मतलब मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, बचपन से मैंने मंदिरों में रहा हूँ ज़्यादातर। मैं मंदिरों में मैंने बहुत सेवाएं करी है, हालांकि गिनाना नहीं चाहिए पर मैं गिना नहीं रहा, क्योंकि खुद को भी मैं भूल गया हूँ कि अब मैं क्या हूँ। एक टाइम पे मैं सेवादार था, मेरे को एक पंडित जी ने नाम दिया था, नंदी नाम दिया था मेरी सेवा को देख के, तो उससे मैं बहुत खुश हुआ था, अंदर से एक खुशी आई थी कि भाई
मेरे को एक तरह से नंदी मेरे को नाम दे दिया गया, भावेश। तो भाई चलो मेरा नाम है ही, मैंने सेवा कर करके मंदिरों में तो ये नंदी नाम हासिल किया है। तो भाई तो उनसे तो ऐसा प्यार जुड़ गया शिव जी से, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम पे स्पिरिचुअल मतलब ये चीज़ ना लोगों के लिए फैशन बन गया है। लोग व्यूज़ एंड लाइक्स के लिए जाते हैं, सरकार भी कुछ चीज़ें गलत कर रही हैं, मतलब इजी कर देती है यात्राओं को, जैसे और एनिमल अब्यूज़ इतना हो रहा है, तो वो चीज़ पसंद नहीं आती भाई। अगर लोग भक्ति का असली मतलब समझते ही नहीं है। तो आजकल के टाइम पे तुम ज्ञान देने जाओगे ना, अगर तुम किसी को बताओगे कि भाई ये नहीं ये सही है, तो लोग तुम्हें फुद्दू समझेंगे। तो इससे बढ़िया कि भाई तुम खुद अपना कर्म अच्छे रखो, दूसरों के लिए शांत रहो, कुछ ना बोलो, क्योंकि लोग तुम्हें फुद्दू समझते हैं अगर तुम किसी को बोलते हो कि ज्ञान देते हो बेसिकली। तो यही बात है। ये मेरा एक जो लाइफ का पार्ट है वो मैं छुपा के रखता हूँ कि हाँ, भक्ति का मेरा जो अलग भाव है वो मैं किसी को बताता नहीं इतना कि मैं शिव जी के लिए ऐसा फील करता हूँ ऐसा। तो हालांकि मेरे अंदर से शिव जी के लिए बहुत प्यार है, इतना मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जितना शिव जी के लिए सोचता हूँ। बुरा लगता है अगर मंदिर नहीं जा पाता, पूजा पाठ नहीं कर पाता। हालांकि शिव जी को इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी श्लोक स्तोत्रम पढ़े हैं। ना जानम योगम जपम है पूजाम, मैं तो बस तुम्हें जानू शंभु तुभ्यम। मैं कोई योगा जाप कुछ मंत्र नहीं जानता, मैं बस तुमसे प्यार करना जानता हूँ, तुम ही हो मेरे लिए। तो बस ये मेरे भक्ति के लिए भाव है, जो मैं करता हूँ उनके लिए करता हूँ। आर्ट भी मेरा एक तरह से उनकी ही देन है, तो मैं उनके लिए कुछ रखता हूँ। बस नाराज़गी ये रहती कि अगर मंदिर नहीं जा पाता या कुछ, हालांकि याद तो उन्हें हर टाइम करता हूँ, पर अगर अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दिक्कत होती है तो वो मेरी वजह से ही है, किसी और को कोई दोष देना। ये भी पता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद को पता है, ऐसा है भावेश। अगर मतलब वो खुद से ही बात करता है, खुद उसकी खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल जाता है, दूसरों से कहाँ जाओगे तो वो सोल्यूशन खुद से मिल जाता है। तो यही होता है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास आ जाता है। अगर मैं उसको ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय सोचूं, उस खोद के निकालूं कि हाँ क्या दिक्कत है, सोल्यूशन निकालूं। बस यही है, प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन पता है, अगर उस सोल्यूशन को मैं फॉलो नहीं कर रहा तो वो मेरी ही गलती है। तो बस ये मेरा फ्यूचर ऐसा सीन है। 22 की कम उम्र है, पर दिमाग इतना मैं मानता हूँ कि मैं हूँ जो हूँ, बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भावेश के बारे में मतलब ये शायद हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, लेकिन इस 18 मिनट की बातचीत में मैं तुम्हारे बारे में ठीक है भावेश। देखो, शिव जी की बात की तो वो मोहब्बत है, वो इश्क है, वो प्यार है। तो मैं शिव जी के साथ तो ये मोहब्बत ही कहूँगा कि हाँ, आप बस करते रहें उनके साथ लिमिटलेस मोहब्बत या बस भाई जारी है, मंदिर जाए, अपने शरीर को ध्यान दे, अपना स्केड्यूल जो मैं सोचता हूँ कि मैं रियाज करूँ म्यूज़िक का, अपने शरीर को ध्यान दूँ, और कहते हैं जो मेरी जितनी भी कला है उनकी प्रैक्टिस करूँ, तो बस ग्रोथ तो होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। ये तो मेरे फ्यूचर चीज़ें हैं, बस ये सब चलती रहे तो रिज़ल्ट की मैं इतनी परवाह नहीं करता। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल तो मिलेगा ही। बस अंधाधुंध मेहनत चलनी चाहिए, फल मिल जाएगा। गलत तो कुछ कर नहीं रहा, किसी का बिगाड़ नहीं रहा। डे प्लान क्या रहता है आजकल? डे प्लान, डे प्लान देखो, ड्रीम प्लान कह सकता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ, जाप करूँ, अपने फिर कहते हैं डाइट लेके चला जाऊँ लेक पे। सुखना लेक मेरे बहुत पास पड़ती है, मेरे को जंगली एरिया बहुत पसंद है, जंगल एरिया, शांत जानवर बहुत पसंद है। वहाँ पे अपने शरीर को टाइम दूँ, व्यायाम करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वर्कआउट करूँ, और फिर कहते हैं डाइट लूँ, अच्छी खासी खाना बहुत पसंद है, मिल जाए बस, ज़्यादा नखरे नहीं है खाने में, बस मिलना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास तो ऐसा है कि कोई टुकड़ा मिल जाए वो उसमें खुश है, तो हम ज़्यादा नखरे हमें दिखाने नहीं चाहिए खाने में। खाना मिले, तुम खुश शुक्र करो भाई तुम्हें खाना मिल रहा है, तो खाना खाओ दब के भाई। और फिर कहते हैं अपना म्यूज़िक का रियाज करें,
जो भी तुम्हारी पढ़ाई करो, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, पढ़ाई करें हम, और कहते हैं अच्छी नींद ले, ये रहता है। प्रैक्टिस करें, थिएटर है मेरा, मेरा प्ले चल रहा है, उसका मैं होमवर्क करूं अलग से घर में, और रिहर्सल्स करूं अंधाधुंध, अच्छा काम करूं, बस ये रहता है। और टाइम से सो जाऊं, बात ना करूं इतनी इंस्टा पे। आजकल चल रहा है ना रील, स्क्रोल रुकती ही नहीं है, वो बड़ी गंदी आदत है। तुम्हें एक फनी रील दिख गई, फिर तुम और खोदने लग जाओगे, फिर और रील रील देख देख के तुम बस पता नहीं लगता कब टाइम बीत जाता है। अभी तो मेरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जैसे कि थोड़ी देर चैट हो जाती है और कहते हैं रील्स देख लेता हूँ। और आजकल गेम ने इतना, ये जो पबजी का मेरे को शौक नहीं था, पर ये जो बीच में मैं कुछ दिन बेला रहा ना, उस वजह से मेरे को पबजी का पता नहीं क्या वो चढ़ गया। मैं थोड़ी देर खेलता हूँ और रात के 2:30-3 बजे सोता हूँ, फिर 3:30-4 बजे सो के भाई फिर लेट उठता हूँ, ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है तो रिग्रेट होता है भाई यार क्या हो गया। और रोज के ये रिग्रेट चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, फिर लंच थोड़ा भर के करता हूँ, फिर रिहर्सल पे चला जाता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ यही चल रही है अभी। हालांकि पता है इसको सुधारना कैसे अपने आप को, बस सुधारने, अपने ड्रीम प्लान को फॉलो करते रहेंगे, खुश रहेंगे बस। फिर कोई मेरे से पूछेगा भाविश कैसा है, तो भाई बताएंगे खुश है। पहले मैं ना, जैसे तुम तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो यार, बिल्कुल सही, जो जहाँ पे जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। बस ये है कि अपने आप को फोकस रखो। जैसे मैं पहले ज़्यादा टैगोर थिएटर आता नहीं था, ठीक है, तो पिछले 2 साल में आना शुरू किया है, ठीक है। तो इन 2 सालों में मैंने ना तेरे बारे में एक चीज़ देखी है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी कोई नाटक हो रहा है, भाई बोल दो कि ये नाटक हो रहा है, कुछ भी नाटक के नाम पे कुछ भी हो रहा है, उसमें भावेश की एंट्री पक्का होगी। ये भाई मेरे ना पता नहीं पार्टिसिपेशन ऐसे चढ़ गई ना सर में कि हाँ भाई पार्टिसिपेट करना ही है। हालांकि ग्रोथ भी होती है इससे। मैंने ऐसा एक हैक्टिक भरा टाइम निकाला जब मैं पता नहीं को जब मैं एनएसडी की वर्कशॉप कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं स्टेनो भी सीख रहा था, मेरी तबले की क्लास भी होती थी। और जब मेरा वर्कशॉप में मेरे गुरुजी ने बोला जब मैं तबले की क्लास में था कि तुम जो वर्कशॉप चल रही है उसके लिए अप्लाई ज़रूर करो, उसके लिए ईमेल लिखो। तो मैंने वो मेल लिखी और कहते हैं अब बुला लिया। तो इंटरव्यू हुआ काफ़ी लोगों का टैगोर में। अब काफ़ी लोगों का मतलब जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया था उसमें से किसी का नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जितने लोगों को मैं जानता था टैगोर के, सारे बाहर के थे, जो जिनकी सिलेक्शन हुई, जो पंजाब एरिया के थे, डिपार्टमेंट के थे। मतलब मैं जिन्हें ऑलमोस्ट नई शक्लें थी मेरे लिए, सब सारे एक आधे को छोड़ के सारी नई शक्लें थी मेरे लिए। तो मैं ऐसे टाइम पे 10 से 5 का टाइम था वर्कशॉप का, सुबह से 10 शाम के 5। तो मैंने ये प्लान था कि भाई ठीक है, 5:30 की मेरी 5:30-6 बजे की मेरी स्टेनो की क्लास है, पास में ही है इंस्टीट्यूट, तो मैं चला जाऊँगा। पर दिक्कत ये हुई, क्लैश होने लग गए। और क्योंकि मेरे को लगा 10 से 5 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, पर वो 5 बजे नहीं फ्री होते थे, हम 6-7 लगते थे। तो मैंने जो जो कंडक्टर था वर्कशॉप का, उससे बात करी कि हाँ मेरे को ऐसे जाना पड़ता है। तो उन्होंने तो बोल दिया कि कोई नहीं चले जाओ, तो मैं चला जाता था। फिर उसके बाद 2 प्लेज और चल रहे थे मेरे, जिसकी मेरे को 7 से 8, मतलब 7 से 8 एक प्ले में रिहर्सल, 8 से 9 एक और प्ले में रिहर्सल। तो 1-1 घंटा ऐसे बांट लिया था। हालांकि 2-2 घंटे की रिहर्सल होती थी, पर आपस में बात हो गई थी डायरेक्टर से, तो 1-1 घंटा मैं हर एक प्ले में देता था। तो यही होता था, रात को 10 बजे आओ, सो जाओ, खा डिनर करके जैसा भी हुआ, फिर सुबह जल्दी उठो अपना। शुक्र है इस टाइम पे फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट किया, उन्हें लगा हाँ कि भाई है कुछ। तो सीन ये हुआ कि फिर सुबह 10 बजे पहुंचो, टाइम से 10 बजे पहुंचे, फिर 2:30 बजे के करीब अपना ब्रेक होता था। पंकज भी था हमारे साथ। तो फिर वर्कशॉप होती थी, हर एक डिपार्टमेंट की क्लास लगती थी। फिर 5 बजे मैंने निकल जाना, 5 सवा 5, फिर क्लास में भागना सीधा। और कहते हैं क्लास से फिर वापस यहाँ आना, 1-1.5 घंटे की जो जितनी भी क्लास होती थी, 1.5-2 घंटे की। फिर 7 से 8 एक और प्ले में रिहर्सल, 8 से 9 एक और प्ले में रिहर्सल, और फिर घर। फिर ऐसे ये 1 महीना ऐसे चलता रहा, तो बड़ा हेक्टिक हो गया क्योंकि मैनेज नहीं हो रही थी चीज़ें। और ऐसा था कि मेरे को फिर पता लगा प्रोडक्शन, जो जो मेरी प्रोडक्शन चल रही थी वो एंड टाइम पे मेरे से ज़्यादा टाइम मांग रही थी। तो मैं टाइम कहाँ से देता इतना, तो मेरे को वर्कशॉप में छुट्टी लेनी पड़ी।
बहुत फट रही थी भाई कि छुट्टी के लिए कैसे बोलूँ कि मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने हिम्मत करके बोला, पर जो कंडक्टर था उसका बड़ा सरप्राइज़ मैसेज आया कि कोई बात नहीं भावेश, आप इन 2-3 दिनों के बाद फिर से जॉइन कर लेना। मैं खुश, भाई ठीक है। मेरे स्टेनो की क्लास भी ऑनलाइन हो गई थी, तो ऑनलाइन होगी, मैं कहा ठीक है भाई, अब अच्छे से हो रही है चीज़ें। फिर मेरे प्ले के बाद मैंने प्लेस हो गए मेरे दोनों। उसके बाद जब मैं वर्कशॉप में जाता हूँ तो भाई पता लगता है कि जो प्रोडक्शन चल रही थी, शुरू हो गई थी वर्कशॉप में, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी वैसे तो, सीन वर्क करना था, उसकी कास्टिंग हो चुकी है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा भाई कि यार इस वर्कशॉप से मतलब एक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि मैं एज एन एक्टर अपनी ग्रोथ देखने आया था, अपनी ग्रोथ एज एन एक्टर देख रहा था। हालांकि मैंने हर एक डिपार्टमेंट की चीज़ें सीखी और वो आज तक मेरे काम आ रही हैं, तो एक्ट तो करना था। तो फिर पता लगा एक रोल खाली था, उसके लिए जो कंडक्टर था हमारे सार्थक नरूला कंडक्टर थे, चंडीगढ़ के एनएसडी पास आउट एलुमनी। तो उन कुछ 6-7 लड़के थे, 3-4 लड़के उस कैरेक्टर के लिए देखे हुए थे, उन उन लड़कों में मैं नहीं था। उस बात का और बुरा लगा कि भाई यार फिर मैं भी ढीठ सा हो गया कि अंदर ही अंदर ठान ली कि भाई ये रोल तो करना है। तो भाई ऐसे हुआ कि अभिजीत सोलंकी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं फ्यूचर में दोबारा काम करना चाहूँगा। वो आए डायरेक्शन डिपार्टमेंट की क्लास देने। तो अब डायरेक्शन उसी स्क्रिप्ट की चल रही थी, तो अब रिहर्सल वगैरह थोड़ी कराते थे, तो वो कैरेक्टर नहीं था। तो जब इम्प्रोवाइजेशन चल रही थी तो मैं वो कैरेक्टर बन के घुस गया, उसमें इम्प्रो मार दिया उसका कहते कैरेक्टर का। तो भाई पता लगा अभिजीत दादा ने नाम लिख लिया उस कैरेक्टर के आगे भावेश, तो मैं हो गया खुश। फिर पता लगा सार्थक भाई ने ना अभिजीत दादा को बोला कि भाई ये काफ़ी चीज़ों में उलझा पड़ा है, ये कैरेक्टर ये टाइम नहीं दे पाएगा। मुझे क्या पता था कि भाई दो उस टाइम नहीं पता था 2 घंटे से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है रिहर्सल के लिए। तो भाई ऐसा हुआ कुछ। तो फिर अभिजीत दादा मेरे पास आए, उन्होंने सार्थक भाई को बोला कि मैं करता हूँ बात। अभिजीत दादा आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि देखो अगर एक्ट करना है, ये रोल प्ले करना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे एक दिन का टाइम मांगा कि मैं करता हूँ कुछ। तो ऐसे टाइम पे बस सॉल्यूशन मैंने निकाला, मैंने अपनी क्लास ऑनलाइन कराई और तबले की क्लास को ऐसे बोल दिया कि गुरुजी मैं कुछ दिन क्लास नहीं लगा पाऊँगा। तो ऐसा हुआ और सब ने कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो उस चीज़ की खुशी थी। अगले दिन मैं खुशी खुशी गया कि सर मैं पूरा टाइम दूंगा, आप जितना दिन 24 घंटे 25 घंटे मांगने दो मैं दूंगा। तो भाई अब ठीक है, प्रोसेस चल पड़ा, काम किया भाई, बहुत मज़ा आया। ऐसा प्ले चंडीगढ़ में शायद पहली बार हुआ था, जिसमें सेंट्रल स्टेज कहते हैं इस टर्म को, जो लोग आजकल फोर्थ वे थर्ड वे ऐसे कुछ कहते हैं। सेंट्रल स्टेज उसे अरीना टाइप कहते हैं, वो हमने प्ले किया, हमने खुद अपना घर बनाया। वो प्रोसेस, उससे जो मैं इतना कुछ सीखा ना, वो मतलब मेरे इतने काम का है ना कसम से। मेरे इतने अच्छे लोग दोस्त बने, पंकज इज़ वन ऑफ देम। आज हम मिलते हैं तो भाई मज़ा आ जाता है कि भाई हमने कुछ अलग हटके किया, जो लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं उससे अलग हटके किया। फिर उसके बाद से मेरे पत्ते खुल ही गए। एम ड्रामा स्कूल्स के एलुमनीज चंडीगढ़ आए, उन्होंने अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा, उनके साथ मैंने प्लेस करे, उनके भी प्रोसेस बहुत अच्छे थे। तो भाई आर्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ अलग सीखा, एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में बहुत कुछ अलग सीखा, अलग काम किया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो ऐसा सीन रहा भाई, बहुत बोल लिया। तो फिलहाल अभी जैसे फिल्मों की तरफ कैसा वो कैसे चल रहा है कि हाँ थिएटर में तुम मैं पिछले साल 2 साल में मैं जब भी मिलता हूँ तुझे कहता हूँ हमेशा कि नाटक यार मैं अपनी एज के इस एज ग्रुप में किसी को मैंने इतना काम करते नहीं देखा चंडीगढ़ में। बहुत सारे लोग होंगे करते होंगे लेकिन मेरी नज़र में तू है। तो पे आउट कैसे निकलता है कि उसके लिए तुम्हें पता है ये तुम्हारी हॉबी है। तो अगर ऐसा क्यों नहीं होता है कि सिर्फ प्ले से ही तुम्हें कितना काम कर चुके हो तो तुम्हें पे आउट मिले इस चीज़ का। लाइक अगर कोई प्रोफेशनल जैसे रेपेटरी हो या कुछ भी एनीथिंग लाइक स्कूल जाने का मन, ड्रामा स्कूल जाने का मन किया हो, एफटीआई जाने का मन किया हो या फिल्मों में जाने का मन किया हो या ऑडिशन देने का मन किया हो, उसके उस प्रोसेस के बारे में पूछूंगा।
हाँ मतलब एक्टिंग यही था कि मतलब स्टेज के इतना नहीं पता था जितना ये था कि भाई फिल्में करनी है। फिल्में अब भी मैं मतलब इतने ऑडिशन दिए नहीं है पर दिए हैं। कुछ में नहीं हुआ, अब क्या कह सकते हैं पता नहीं। देखो अब काम तो कर ही रहे हैं, ऑडिशन दिए हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि कास्ट आती है, कुछ में ऐसा लगा कि हाँ भाई लॉक हो गया हूँ, कुछ ऐसा लगा। पर अब वो उनका प्रोसेस, उनका सिस्टम अलग है फिल्म की इंडस्ट्री का। अब वो फिल्म इंडस्ट्री, एक बारी मैं बबल में घुस गया, एक बारी काम करना शुरू किया उनके साथ अच्छे से, जैसे कोई प्रोजेक्ट मिला तो भाई उनके बबल को मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। तो फिर उनका प्रोसेस अगर समझ गया तो फिर और काम मिले तो भाई काम तो चलता रहेगा। बाकी थिएटर में तो चलो आर्ट है, आर्ट से तो जुड़े रहना ही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर काम नहीं मिल रहा तो सैड होके बैठ जाएंगे, काम तो करते रहना है। फिल्में करनी है मैंने, वेब सीरीज़ हो चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो या शॉर्ट मूवीज़ हो, करना चाहता हूँ मैं। फिल्म में कैमरा के आगे आना चाहता हूँ, कैमरा में काम करना चाहता हूँ। ये भी मेरी वो है कि हाँ भाई करना है मैंने। तो नॉर्मल ज़िंदगी, थिएटर हाँ ज़िंदगी हो गई, घर वाले अलग हो गए, हाँ दोस्त सब ये यारियाँ अलग। हाँ भावेश खुद को एंटरटेन करने के लिए, अगर एक तो चलो आर्ट है, आर्ट में तुम 24 घंटे, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, और सब इनके अलावा क्या चीज़ें पसंद है तुम्हें करने में, जो जो तुम्हें पर्सनली हाँ मज़ा आता है? भाई वैसे कोई तो एक चीज़ लाइक। एक चीज़ तो जैसे भाई मैंने आप अपने आप को एक्सप्रेस अगर किया है ना तो वैसे तो मैं रो रो देता हूँ। वैसे तो डांस मैंने बहुत किया है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि तुम शांत होते हो, तुम में बोलने का मन नहीं है तो तुम मूवमेंट, मेरे को अकेले रहना फिर पसंद होता है। मैं चाहे वो लेक पे चला गया हूँ, मेरे को वो चीज़ें अगर ऑफेंड करते कुछ होते तो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। अकेला उस चीज़ के बारे में भले सोचूं ना सोचूं, अकेले रहता हूँ। वो अपना है। फिर भाई तुम बताते हो किसी को नहीं, पर वो टाइम तुम्हारे पास ही रहता है, किसी और को नहीं पता कि तुमने वो क्या, वो डार्क चीज़ झेली है, उससे तुम कैसे जूझ रहे हो, उस चीज़ के साथ कैसे तुमने हैंडल किया है। तो मैं अपने आप को टाइम देना पसंद करता हूँ, ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। बाहर थोड़ी देर, घर में घर की वाइब मेरे को इतनी पसंद नहीं आती, मैं बाहर रहना पसंद करता हूँ। तो हाँ वही है, अपना आर्ट आ जाता है, मैं डांस करने लग जाता हूँ मेनली। ऐसा ही होता है मेरे साथ। यहाँ अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ऐसे रहते। जनरली मैं वैसे बताता नहीं हूँ, पर पंकज ने मेरे को ये जो मतलब पॉडकास्ट वाला ऐसे मौका दिया। मैं तो रिहर्सल से आ रहा था अपने थका हुआ, सुबह 12 बजे से हम लगे पड़े हैं। 12 बजे से हम रिहर्सल पे लगे पड़े और अभी 9 बजे हम शायद रात के फ्री हुए हैं रिहर्सल से। तो बस भाई थका हुआ जा रहा था, पंकज मेरे को मिला। मैं कहा क्या हाल है भाई। पंकज ने तो भाई साहब मेरे को पकड़ लिया पॉडकास्ट के लिए। मैं कहा ठीक है भाई। मेरे को लगा मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा, पर ऐसा फील आया कि यार बोल दूँ, क्या क्यों अपने आप को बैरियर में रखना। बोल दो, उगल दो, तुम ही तो हो ये सब। तूने ही किया है भावेश ये जो भी मैं कर रहा तू ही कसूरवार है सब चीज़ों का। हूँ। तो अभी तक जितने नाटक किए, एक एनएसडी वाला नाटक हो गया, कोई ऐसा नाटक जो तू करना चाहता है? ऐसा नाटक, ऐसा नाटक अ, अभी जैसे रोशमन कह लो, रोशमन का अभी तो मतलब ये फील आ रहा है कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है ताजो मारू, भाई साहब अगर ये कैरेक्टर मैं कर रहा होता ना, कसम से इतना होता था कि, हालांकि वो भी अच्छा कर ही रहा है जो इस रोल को प्ले कर रहा है, पर मैं कसम से बहुत फाड़ता इस कैरेक्टर को। क्योंकि ये कैरेक्टर में फिजिकल एक्टिविटीज, फाइट बहुत है, और खुल के मतलब ये कैरेक्टर ऐसा है कि तुम इसमें बहुत हद से ज़्यादा खेल सकते हो। इस कैरेक्टर में तुम अपना क्या कुछ नहीं दिखा सकते भाई, इस कैरेक्टर में ग्रोथ है बहुत अच्छी खासी। एक टाइम पे तुम्हारा जितने भी साल का पुराना एक्सपीरियंस है वो कम पड़ जाएगा, पर ये रोल को प्ले करने के लिए भाई मज़ा आएगा करना। हालांकि जो मैं रोल कर रहा हूँ वो भी सही है, तोते खोलने वाला रोल है वो भी, बहुत रिसर्च वर्क करते हैं हम। तो ताजो मारो करता अभी तक तो ये है। बैड बॉयज अगर मैं करूँ, प्रेम कबूतर कह लो, अभी तक मतलब जितने भी नाटक मैंने किए उनमें अगर जैसे हमने कौन मोहन देश पांडे किया है नाटक, फिल्म अडेप्ट की थी एक, मोहन जोशी हाजिर हो, तो उसमें जो मोहन का किरदार है वो मैं करना चाहता, भाई मज़ा आता। बाकी और भी मैं अभी बहुत प्लेस पढ़ने हैं, बहुत किताबें पढ़नी हैं।
तो भाई जैसे मैं पढ़ूंगा तो फिर उसमें भी मन करेगा कि ये किरदार मैंने करा है। मूवीज में मेरा ज़्यादा रहता है। मैंने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया नॉवल है, और एक द मेज रनर, ये ऐसी मूवी रही है कि यार ये मेरे को करनी चाहिए। और एक द लाइफ ऑफ पाई, वो बहुत लोगों का रहता है कि यार ये कैरेक्टर मुझे प्ले करना चाहिए था। मूवीज वेब सीरीज का ऐसे रहा है, बंदिश बैंडिट्स करके म्यूजिकल वेब सीरीज है, उसमें जो लड़का है मतलब वो मेन कैरेक्टर जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो ऐसा लगता है कि मेरे को करना चाहिए था। मतलब ऐसे नहीं कि वो कि तू नहीं करेगा भाई हट मैं करूँगा, ऐसा सीन नहीं है कि हाँ अगर वो कैरेक्टर मेरे को मिलता तो एक सेटिस्फेक्शन ऐसी रहती कि हाँ भाई क्या बात है, मज़ा आता वो रोल करके। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स रहे हैं फिल्म से ज़्यादा। थिएटर में तो चलो पढ़ना है, तोते और खुलते रहेंगे कि अनगिनत ग्रंथ है भाई हमारे पास, तो कितने नाटक है, कितनी कविताएं हैं, नॉवेल्स हैं, पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, उतने तोते खुलेंगे, बस ये सब जारी है। यार चंडीगढ़ में तुम्हें नहीं लगता अभी बहुत सारे एक्टर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्टर हो गए हैं? हाँ यार पहले एक्टर। पहले ऐसे ना ऐसी चीज़ें बॉम्बे में होती थी, या लाइक या दिल्ली में जाके पता लगता था यार इतने एक्टर है। अब चंडीगढ़ में जहाँ पे आप खड़े हो तो अब वो हाँ भाई मैं भी एक्टर हूँ। हाँ ये तो चलो कह सकते हैं कि हाँ, पर ये है कि कौन टीका कितनी देर रहता है, ये बात भी मैटर करती है। क्योंकि जैसे कि मैंने जब शुरू किया था तो भाई वो शक्लें, बहुत सारी शक्लें थी जिनमें से गिने चुने आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो भाई अपने शायद वो इस लाइन को छोड़ चुके हैं, या इतने एक्टिव नहीं हैं, या उतना ढंग से काम नहीं कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऐसा है, एक्टर्स तो बहुत है पर क्वालिटी कितनी है ये भी मैटर करती है कि तुम काम कैसा कर रहे हो। एक्टर्स तो आजकल के टाइम पे कोई भी चीज़, आजकल के टाइम पे ये रील्स वगैरह इतने, ये जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, इससे अपने आप को एक्टर कहना शुरू कर देते हैं। यार हालांकि अच्छी चीज़ है वो, कौन बोलता बुरी चीज़ है? बुरी तुम्हें लगता है रील बनानी सी है? नहीं नहीं तू रील, बना के दिखा ली रील। रील बकचोदी ना करो ना फालतू की। अरे दिमाग खराब कर देते हैं भाई, आर्ट अपना दिखाओ जो तुम मेहनत कर रहे हो नहीं जैसे। नहीं तुम्हारा आर्ट आर्ट और रील आ, वाला आर्ट नहीं है। अच्छा तेरा खतरनाक एग्जांपल दूंगा ना मैं। दे दे। नोडी नोडी वगैरह का, ये जो उंगलियों से गोलियां चलाते हैं भाई साहब, बंदे मार देते हैं, रुका भी भाई को बुला के लाता, खतरनाक से म्यूजिक, रंगीले पर्पल बाल से गंध दिखा रहे भाई साहब। नहीं वैसे सही है, सही है यार। जिस एरिया से तू आता है ना, मैं कसम से वो एरिया ना मेरा फेवरेट है। चंडीगढ़ का सबसे फेवरेट एरिया। कौन सा कौन सा? बापू धाम सबसे। यार पता क्या चंडीगढ़ लोग बोलते हैं कि चंडीगढ़ ठीक है, हाँ चंडीगढ़ जो बंदा है ना उसमें शायद बापू धाम के लोगों से नहीं मिला। मैं मिला हूं, मैं उन लोगों से मिला है, मैं जानता हूँ। मैंने ना पंकज की एक दिन स्टोरी देखी, तो ये ना कुछ डांसरों से बात कर रहा था, और लड़के डांसर थे तो उनमें कुछ बापू धाम के भी थे। तो मैं क्या भाई ये उनके साथ क्या बकचोदी कर रहा है भाई, मैं क्या बढ़िया है, इससे किसी दिन पूछूंगा क्या हो गया भाई, तू कहाँ मिल गया, भले ही मलवया साइड शायद धनास साइड मिला हो, और उनमें कुछ बापू धाम के बंदे थे। भाई बापू धाम तो भाई साहब ऐसा जहरीला एरिया है ना, कसम से, या था कह लो, अब बहुत सुधर गया है। मेरे पापा के टाइम पे था भाई गुंडागर्दी का राज, भूतों का एरिया, सिरा गुंडागर्दी भाई साहब, ऐसे डॉन तो होते थे हमारे गली में, कसम से भूतों का एरिया। वहां पे कब्रिस्तान भी था, पता नहीं शमशान था कब्रिस्तान, तो भाई उस वजह से भूतों का भी बड़ा वो रहता था। तो और बिगड़ा इलाका है, सिरा नशेड़ी का अलग, उस कसम से गुंडागर्दी, ऐसे सैंसी एक कास्ट है भाई, सैंसी वहां पे बहुत रहते हैं। हालांकि बापूधाम में हर टाइप के, मतलब आप देख लो, कश्मीरी दिख जाएंगे आपको, पंजाबी दिख जाएंगे, हरियाणवी दिख जाएंगे आपको, राजस्थानी मिल जाएंगे आपको, साउथ इंडियन के मिल जाएंगे आपको, क्रिश्चियन मिल जाएंगे आपको, सैंसी मिल जाएंगे, और क्या चाहिए, हाँ, इतनी वैरायटी यही भाई यही साहब। चीज है क्योंकि चंडीगढ़ में अब टैगोर थिएटर वाली साइड आओ, 40-40 सेक्टर है, या 41, 42, 45, 35, हाँ 14, 15, 16, इतने जितने सेक्टर हैं यार ठीक। ये थोड़ा ना एलिट उनके अंदर, फिर भी चाहे वो बंदा 22 सेक्टर में रहता है या 21 सेक्टर में रहता है, उनके अंदर एक एलिटिज्म है। लेकिन जो वाइब भाई चंडीगढ़ की वाइब अलग ही वाइब है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बॉम्बे पहुंच गया हूँ। वो बापू धाम कॉलोनी, धनास, नया गांव में वो चीज़ नहीं है यार। नया गांव में वो, क्योंकि नया गांव में सारा ना अभी शिफ्ट हुए हैं लोग बाहर से, अभी भी शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे लोग फिर भी बेचारे रेंट बचाने के लिए रेंट जाग पे। रहे थे। लेकिन बापू धाम यार स्वैग है। चल बापू धाम की कुछ और है, वहाँ पे दोस्त हैं तेरे काफी सारे? भाई बापूधाम से बेसिकली ऐसा था कि मैं बचपन से बापूधाम में रहा हूँ, तो दोस्त थे मेरे,
वहां पे कसम से इतना बुली हुआ हूं ना कसम से भाई साहब। हम भी इतने इतने बड़े वो होते थे ना भाई, अब सोचता मैं इतना इतना बिगड़ा हुआ था मैं, इतनी माँ बहन एक कर देते थे एक दूसरे की भाई साहब। मेरा कच्चा उतार के पेड़ पे फेंक देना भाई साहब। दोपहरों में घूमते थे, फुटबॉल खेलते थे, मस्ती मस्ती मारते थे भाई। बचपन जिया भाई, अब पर है भाई, मजा आया भाई। दोपहर ये नहीं देखते थे धूप धाप है, काले हो गए। फोन नहीं थे हमारे टाइम पे, तो इस चीज से हम बचे रहे भाई। हमारा बचपन बहुत अच्छा रहा खेलने के मामले में। हमने हर एक रोना ढप्पा सब करा है भाई। कलोले पाई हैं भाई साहब, लड़कियों के चक्कर मार भी खाई है, मारा भी है भाई, आपस में बहुत लड़े हैं। ये है कि भाई खुल के जिए हैं भाई। कॉलोनी में यार ऐसे रहते हैं कि यार, कॉलोनी में चलो उनकी सोच उन्हें एक तरह से रह देते, ग्रोथ करने से रोक देती है। पर ये है कि हाँ भाई, कॉलोनी का ये प्रैक्टिकल फैक्टर है कि ग्रोथ करने से रोक देती है। अगर सोसाइटी के थॉट से आए, बाहर तो निकलना पड़ता है। बाहर तो निकलना पड़ता है भाई। ग्रोथ चाहिए, कुछ बनना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। बचपन में जो सही लगता था, हालांकि हम एक उस डर से में भी जिए कि यार ये लोग बड़े हैं, मार देंगे या कुछ ऐसा बुली वगैरह करेंगे, इसमें बहुत रहे हैं हम। मतलब इस चीज़ का अभी तक वो रहता है कि यार अब तो ऐसा है कि भाई अब कोई अब फालतू बोल के देख ले। अब तो ऐसा है कि भाई हम सबसे इज्जत से बात करते हैं, बेसिक सी बात है, क्लासिकल बैकग्राउंड है यार, इज्जत से बात करते हैं। पर कोई जो ज्यादा फालतू दिमाग खराब करता है ना, और कोई मारने की बात कर दे, तो मैं और किलस जाता हूँ भाई। अगर किसी ने बोल दिया कि तो एक थप्पड़ की, मेरे को एक लड़के ने बोल दिया एक थप्पड़ की जान नहीं है। मैं कह रहा है मैं कहा भाई सामने खड़ा हूँ, मार के देख ले, मार के देख ले, फिर जो ऐसा भूत बनाऊंगा ना नहीं कसम नहीं, मैं से। सच्ची में मैं ना लड़ाई झगड़े में ठीक है, चलो अब तो तो बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया भाई जान। नहीं नहीं, अब नहीं, लेकिन फिर भी यार कि मैंने यहाँ पे देखी है कुछ, जैसे यहाँ पे भी ग्रुप है ना, हर सेक्टर में गुंडे हैं। हाँ, कह सकते हैं, हाँ ठीक भाई, सब है, कुछ हर भी है। जगह, हर जगह होते हैं, लेकिन अब कम है। लेकिन यार आई थिंक जब मैं एंटर हो रहा हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में 2012 में एंटर हुआ, अच्छा। 11-12 में एंटर हुआ, तो उस टाइम पे एक राज्य था, हाँ भाई, जैसे 56 सेक्टर, सिरा कह लो, हाँ भाई था भाई। बापू धाम कॉलोनी, डड्डू धनास, माजरा। डड्डू माजरा डड्डू माजरा तो भाई। अब भी नहीं डड्डू माजरा तो अब भी नहीं सुधरा। मेरे कुछ अच्छे जानकार है डड्डू माजरा में, अच्छे लोग हैं। मैं अगर उनके पास जाता हूँ, भले ही उनका एरिया खराब है भाई, तुम सैंसी एरिया में जाके देखो एक बारी, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई अलग ही जोन में आ गए। जैसे तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, तुम जैसे दरवाजा खोलो भाई साहब, अलग ही लोग दिखते हैं वहां पे कसम से। जैसे भाई अभी अभी जेब में छुरी बाज है वो, कसम से किस्से भी सुनने को मिलते हैं। मैंने पुलिस को सिविलियन ड्रेस में देखा, मेरे को ये अपना दोस्त बता रहा है भाई, कहते हैं ये पुलिस है। मैं कहा है भाई, यहाँ क्या कर रही है? कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन, किसी को धरने पकड़ने आए हैं, किसी ने कत्ल कुत्ल कर दिया था। मैं कहा ये सही है भाई, ये अलग केस चल रहे हैं भाई। एरिया बापू धाम तो चलो फिर भी बहुत सुधरा है लोगों ने। पहले था कि भाई हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। अब एजुकेशन ने अब बदल एजुकेशन के चक्कर में अब लोग ना अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। अब सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। तो बापू धाम से भी भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्लियर करी है, जो भाई अच्छा पैसा छापा है, जिन्होंने पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे निकले हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इन एरिया से, काफी सारे सीए हैं। हाँ, सीए है, अच्छी पोस्ट पे है भाई साहब। भाई और कहते हैं आर्ट के मामले में देख लो भाई, अच्छे खासे बापू धाम के लोग अच्छे खासे रियलिटी शो, चाहे डीआईडी हो, चाहे आईजीटी हो, इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस प्लस है भाई, डांस प्लस, ये ऐसे ऐसे रियलिटी शोज आर्ट के मामले में भाई बहुत अच्छा है। हमारे काफी 3-4 लोग हैं जो ड्रामा स्कूल्स में गए हैं भाई, अब पढ़ा रहे हैं। ड्रामा स्कूल बापू धाम से गए हैं भाई। ड्रामा स्कूल भी आसान बात नहीं होती, बहुत पढ़ना कभी पड़ता है। कभी कभी तेरे को तेरे एरिया की वजह से कभी ऐसा हुआ तू डिच हुआ? जैसे तू शक्ल से सही लगता है, ठीक है, हमें लड़की के पास गया तो जैसे वो होता है ना आजकल रील, मैं रील नहीं देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि होता है ना, वो लड़की बोलती है, आगे बंदा बैठता है, कहाँ से हो, वो बोलता भी मैं बापू धाम से हूँ, तो लड़की उठ के जा रही है। तो ऐसा तेरे साथ कभी हुआ डिच? उठ के तो नहीं जा रही, पर लिटरली अगर जैसे मैं बाहर के एरियाज में ज्यादा रहता हूँ, बापू धाम में नहीं रहता। मैं बापू धाम का बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ, अपने दोस्त वगैरह भी एक तरह से कह लो। हाँ, हाय हेलो कम ही रहता हूँ बापू धाम में, तो बाहर ज्यादा रहता हूँ। मेरे को बाहर का एरिया भाई, ग्रोथ चाहिए मेरे को अपनी, तो मैं बाहर के एरियाज में अच्छे लोगों के बीच में बैठता हूँ, जो भाई दूसरे की ग्रोथ देखना चाहते हैं। उन लोगों के बीच में बैठता हूँ जिनसे गाइडेंस मिलते। तो हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बापू धाम के, अगर मैं जैसे बापू धाम बोलूंगा, इवन दो जैसे मैं स्कूल में एडमिशन नहीं, स्कूल में जब जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, बुलाया गया था, तो
तो उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो मैं तो अब बापू धाम बोले, मैंने बोला सेक्टर 26। ये चलो ये चीज मेरे माइंड में रहती है कि यार अगर मैं बापू धाम ऐसे बोलूंगा ना तो डर कॉलोनी डर जाएंगे। हाँ लोगों का ना एक अलग माइंडसेट बना हुआ है यार, कॉलोनी बापू धाम ऐसे ना अच्छे नहीं होते वगैरह वगैरह, तो ये चीज का माइंडसेट बना रहता है, तो मैं कम ही बताता हूँ कि बापू धाम में रहता हूँ। हालांकि अपने उस दोस्तों में तो पता बता दिए क्या हो गया, वो खुश के ले लेंगे और क्या, हम भी कॉलोनी के बंदे रहे हैं, खुश की हम भी ले लेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। पर हाँ चलो मैं तो दुनिया जज तो करती है भाई। जज तो करती है भाई, सिरा जज करती है। पर हाँ ये है कि मैंने अपने आप को बहुत अलग रखा है, मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ, गलत आदतें मैं नहीं पड़ा, मैं चाहकर भी नहीं, चाहता तो मैं कभी नहीं था। मतलब लोग जैसे कहते हैं ना कि लोग यार दोस्त ने पिला दी, दोस्त ने हाथ में थमा दी, जबरदस्ती कर दी, मैंने ये चीज़ अपने साथ होने नहीं दी। और लिटरली हुआ है मेरे साथ कि जैसे किसी ने जबरदस्ती मुंह के पास कोई गिलास लेके गया, मेरे को पार्टीज करना, पार्टीज गेट टुगेदर मेरे को ज़्यादा पसंद है, लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा नाच गाना खा पी लेते हैं। अब पार्टीज में तुम गंद फैला रहे हो तो भाई वो तो नेगेटिव माहौल है। मेरे को लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता है भाई। हालांकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट, पर एक बारी वैसी वाइब क्रिएट हो जाए तो भाई हम भी बात करते हैं, अच्छी खासी बात करते हैं, हाँ खुल जाते हैं लोगों के बीच में, ये चीज़ रहती है। हाँ बापू धाम का तो चलो रहता है कि यार बापू धाम से है। जाते बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बोल लिए। जाते बस ये चीज़ बता कि अपना कोई ड्रीम बता के जा, जो चाहता है कि ये चीज़ करनी है मुझे 1 साल में। 1 साल में यार, बड़ी चीज़ बोलना जल्दी, बड़ी भगवान आया है तेरे सामने, बोल दे बड़ी चीज़। यार ऐसे तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है मैं अपनी चीज़ें छुपाता हूँ ना, वो चीज़ मेरे नहीं पे नहीं हावी छुपानी है, रहती है। लाइक ऐसे बोल दे कि फिल्में करनी है, थिएटर करना है, क्या करना है। यार फिल्में तो करनी है, अपने आर्ट से तो जुड़ा रहना है, चाहे वो थिएटर में क्यों ना हो, फिल्में करनी है, पैसा चाहिए भाई, भाई पैसा कमाना पैसा है, भाई पैसा पैसा कमाना है। है। अगर हम अपनी लाइन में हैं तो अपनी लाइन से पैसा कमाएंगे, पर भाई पैसा चाहिए। हम्म। मैं पैसे के चक्कर में मैंने और भी चीजें, मैं बिजनेस स्टडीज में चला गया था फालतू की। फॉरएवर सुना है आपने? लेवल सबके निकलेंगे भाई साहब, मैं उन हरकतों में भी चला गया, वेस्टीज वगैरह भाई साहब, इन सब हरकत, ये सब नहीं ये थिएटर ना चीजें भी बहुत कुछ चीजें। सिखा दे तू, अगर तू थिएटर आर्टिस्ट है तो कुछ भी कर सकता है। हाँ ये तो है, थिएटर ना मतलब कुछ हर एक तरह का मतलब जीना सिखा देता भाई थिएटर, तुम इंसान बनना, तुम आप सोल से मिला देता भाई, तुम लिटरली, लोग तो फंसे रहते हैं 99 की भीड़ में, जो भी है तो। पर थिएटर में ऐसा है कि भाई हम खुद को जान लेते हैं, बस थिएटर में ये है कि भाई कला में लोग ना पैसे से मजबूर है भाई, पैसा ऐसी दिक्कत है ना आज के टाइम पे, सबको चाहिए, तो बस पैसा है, अपने आर्ट से कमाएंगे भाई अपना। ये है कि मेरी लाइफ सेट हो, शादीशुदी का पता नहीं, एक ड्रीम लाइफ ये है कि भाई नहीं शादी करनी है भाई, शादी का चलो शादी प्रायोरिटी है भाई, पैसा आएगा शादी करो। मैं बोलता हूँ शादी सबको करनी चाहिए भाई। शादी चलो मैं तो वो घर वाले ऐसे बोलते बीच बीच में बोलते अगर थे ना, गलती से दिमाग में ख्याल आया भाई शादी शुदी नहीं आनी, यूनिवर्सिटी चला जाएगा वहाँ पे बहुत बुड्ढे बैठे वहाँ पे। बुड्ढे भाई जो भरे बैठे बुड्ढे, हर जगह मोड़ पे मिल शादी जाएगा, करा दो हमारी, शादी शादी करा करा दो दो। ठीक है भाई साहब। नहीं ठीक है भाई, अपन को तो सेटल होना है भाई, भाई सेट सबको सेट होना है भाई, ये सबको अपनी settle लाइन में जो होना भी कर रहे हैं चाहिए। सेट होना चाहिए। हाँ भाई अच्छे से मेहनत करो, सेट हो जाओ, अपनी फैमिली को खुश रखो, शादी शुदी करनी है भाई करो, जिससे जिसका प्यार, नहीं मन है हाँ भाई जिससे हाँ, मन है भाई कर लो, जिससे भगवान मन है। में ध्यान लगाओ भाई, गलत आदतों में ना पड़ो, हालांकि संसार है ज्ञान दे रहा तू, ज्ञान दे रहा। चल ठीक है, थैंक यू भावेश। तो Thank you अच्छा भाई। लगा यार, बहुत अच्छा लगा बातें हाँ, बस करके। एक इसका चीज रह गई। सेकंड इसका बढ़ेंगे, एपिसोड बनेगा तो वो हम स्टूडियो में करेंगे, प्रॉपर वीडियो में, ठीक है। हाँ तो ये एक जस्ट एक चीज चल रही है कि हाँ थैंक यू सो मच IMPP डिस्कोर्स सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और शो नोट्स में या लिंक में आप भवेश की इंस्टाग्राम ID और उसके बाकी काम के लिंक देख सकते हैं।